स्टूडेंट माई सेल्फ मोहम्मद फैसल। बच्चे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में जो चैप्टर 6 हमारा है उसमें हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, एमओटी ये सारी थ्योरी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के अंदर हम इसका इंट्रोडक्शन, इसकी कॉज कि क्यों हमने इसकी वजह क्या थी जिसकी वजह से हमें वेस्पर थ्योरी की ज़रूरत पड़ी, इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट जो कि हमें पेपर के अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये पेपर में एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं और लॉन्ग भी आते हैं इसमें से। और फिर हम लोग इसकी डिफरेंट टाइप्स जो है उसके बारे में हम डिटेल में ये लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलें ये स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो वेस्पर थ्योरी है यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, इस थ्योरी को हमारे पास जो प्रेजेंट किया था, ये जिस बंदे ने इसका इंट्रोडक्शन करवाया था, दो साइंटिस्ट थे, सिज्विक एंड पॉल। सिज्विक एंड पॉल जो कि 1940 के अंदर इन्होंने बताया था बेसिकली कि जो मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर्स होती है वो बेसिकली डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि किसी सेंट्रल एटम के गिर्द क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। ये क्या बात है, हम इसको आगे एग्जाम्पल के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस भी करेंगे। बाद में इसी थ्योरी को बाद में नाइलॉन एंड ग्लिप्सी ने क्या किया था, शेप ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में बताया था, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में। बेसिकली है ये कि जो लिवस मॉडल था जिसमें आप लोग आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे बॉन्ड हमें बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में बता रहे थे कि किस तरह से बॉन्ड बन रहा है। जिस तरह आयोनिक बॉन्ड है तो आयोनिक बॉन्ड में बताया इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, कोवलेंट बॉन्ड है तो शेयरिंग होती है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर एक डोनेट करता है, एक एक्सेप्ट करता है, एक डोनर बन जाता है, एक एक्सेप्टर बन जाता है। तो इस तरह के दरमियान, मेटल्स के दरमियान या मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो एटम्स हैं वो किस तरह से आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, इस बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा था लिवस मॉडल, जिसमें आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड था। बट उन मॉलिक्यूल की शेप क्या है, उन मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, उनकी बॉन्ड लेंथ क्या है, ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये हमें जो है वो लिवस मॉडल नहीं बता पा रहा था। तो उनमें से जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल को जिस थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था वो है वेस्पर थ्योरी, जिसे हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का नाम दे रहे हैं। तो वो शेप ऑफ मॉलिक्यूल को किस तरह से एक्सप्लेन करती है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बच्चे हमने जिस तरह इंट्रोडक्शन में कहा है कि सिज्विक और पॉल ने हमें मॉलिक्यूल्स की जो हमारे पास स्ट्रक्चर होती है वो बेसिकली डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि किसी सेंट्रल एटम के क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। बाद में इसी को जो दो साइंटिस्ट ने मजीद डेवलप किया था और नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं इनकी शेप के बारे में क्या किया था उसने बताया था। ये क्या हमें बात बता रही है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास अमोनिया की एग्जांपल है, NH3 हम लोग बनाना चाह रहे हैं। NH3 हमें पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 1s2 2s2 और 2p3। इसके जब हम वैलेंस शेल की बात करते हैं तो उसके वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर हम करें तो वो 2s2 2p3 है। यानी कि जो अमोनिया है उसमें जो नाइट्रोजन है, सॉरी नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसको 2 ये 3 4 और 5 इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन की क्या है ज़रूरत है। या तो फिर ये ऐसे करे या 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहे या फिर 3 किसी के साथ शेयरिंग करे। तो बच्चे जो हमारे पास अमोनिया के केस में जो हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1s1, उसके वैलेंस शेल में भी 1 होता है, तो वो क्या करते हैं, वो 3 हाइड्रोजन इसके साथ आके क्या कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। इसको हम लोग लिवस के अकॉर्डिंग बना रहे हैं जिसमें डॉट क्रॉस से हम शो कर रहे हैं। तो ये अगर आप देखें तो ये N यहाँ पर 1H और यहाँ पर भी H और यहाँ पर भी H और यहाँ पर भी क्या है, ये वाला हमारे पास इलेक्ट्रॉन का पेयर है। अब ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का पेयर है जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अब जरा देखें आप लोग 2 4 6 और 8 इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, यानी कि ये हमारे पास एक क्या है, ऑक्टेट है। अब इसमें ये इलेक्ट्रॉन के पेयर का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर से मुराद 2 तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। एक बच्चे ये बॉन्ड पेयर, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन का पेयर जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर। जो सा इलेक्ट्रॉन का पेयर जो कि नॉन बॉन्डिंग है, यानी कि जो बॉन्ड नहीं बना रहा, उसको हम बच्चे कहते हैं हमारे पास वो क्या होता है, लॉन पेयर होता है। तो ये जो लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को जब हम मिलाते हैं, यानी कि लॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, तो ये लॉन पेयर और दोनों बॉन्ड पेयर दोनों को कलेक्टिवली हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। उसको हम बच्चे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर जिस सेंट्रल एटम के गिर्द अपने आप को जिन्होंने अरेंज किया है, इसको हम बच्चे इसकी कहते हैं ज्योमेट्री या शेप का नाम देते हैं। ठीक हो गया। तो ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं अराउंड द सेंट्रल एटम वो डिसाइड करते हैं कि उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी। और इलेक्ट्रॉन पेयर 2 तरह के होते हैं, लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर। बच्चे इस थ्योरी का कॉज क्या था, इसको हमने प्रेजेंट क्यों किया, तो एक मैंने रीज़न आपको बता दी कि कॉज ये थी कि जो पीछे हमारे पास मॉडल था वो हमें शेप के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, तो ये हमें शेप के बारे में इंफॉर्मेशन बता रही थी। दूसरा ये कि जो हमारे पास हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा, तो हाइब्रिडाइजेशन में जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हम एक एग्जांपल ले लें, वो हमें बताती है कि जैसे अगर हम
CH4 की बात करें तो CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान के जो बॉन्ड लेंथ है वो हमारे पास जो बॉन्ड एंगल जो है वो 109.5 का है, जो मैटिस की टेट्राहेड्रल है। इस तरह यहाँ पर जो हमारे पास NH3 है वो अकॉर्डिंग टू sp3 इसके दरमियान भी एंगल कितना होना चाहिए था, क्योंकि ये भी sp3 है तो यहाँ पर भी एंगल कितना होना चाहिए, 109.5 का होना चाहिए। वाटर में भी हमारे पास ये जो दो लॉन पेयर हैं और दो बॉन्ड पेयर हैं, इनमें भी हमारे पास इसकी ज्योमेट्री भी sp3 है, यानी कि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इसका मतलब इसका एंगल भी कितना होना चाहिए था, 109.5 का होना चाहिए था। लेकिन जब बाद में इन मॉलिक्यूल का हमने एंगल चेक किया तो जो हमारे पास मीथेन है उसका एंगल तो इतना ही था 109.5, लेकिन अमोनिया के केस में ये एंगल रिड्यूस होकर कितना हो गया था, 107 का हो गया था, 107.5 डिग्री या 107 का हो गया था। और जो हमारे पास वाटर के केस में ये एंगल जो है 109 नहीं था, बल्कि ये एंगल जो है रिड्यूस होकर वो 104.5 डिग्री या 105 डिग्री का हो गया था। अब व्हाट इज द कॉज बिहाइंड दिस, कि ये रीजन क्या बने कि ये एंगल रिड्यूस क्यों हो गया, क्योंकि हालांकि ये सारे के सारे sp3 हैं। इस चीज को एक्सप्लेन किया था किसने, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ने। तो किस तरह से इसको एक्सप्लेन किया था हम जरा उसको डिस्कस करते हैं। बच्चे ये हमारे पास इस थ्योरी का जो थीम है, अजम्पशन है, ये इस थ्योरी का बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है, वो ये कहता है कि ऑल द हमारे पास द इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम, जैसे ये हमारे पास एक सेंट्रल एटम है और ये इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं जिसमें लॉन पेयर भी आ रहे हैं और बॉन्ड पेयर भी आ रहे हैं। तो हम कहेंगे द इलेक्ट्रॉन पेयर जिसमें लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों अराउंड द सेंट्रल एटम अरेंज देमसेल्व्स इन सच अ मैनर दैट द डिस्टेंस बिटवीन देम इज मैक्सिमम, कि उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम हो, ताकि जब डिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो उनमें जो रिपल्शन होगी वो हमारे पास क्या होगी, मिनिमम हो। यानी इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम अरेंज देमसेल्व्स इन सच अ वे दे हैव मैक्सिमम डिस्टेंस एंड मिनिमम रिपल्शन। मतलब क्या इस बात का बच्चे जरा देखें, ये अगर हम अमोनिया की एग्जांपल कर लें तो ये भी इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ये भी इलेक्ट्रॉन का पेयर है। ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये भी नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव नेगेटिव दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अब लेट्स सपोज कि ये मेरे पास दो नेगेटिव हैं, अब ये जितना दूर होते जाएंगे वैसे वैसे एक दूसरे को रिपेल भी क्या करेंगे, कम करेंगे, और जितना ये नज़दीक होते जाएंगे उतना ये एक दूसरे को रिपेल क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। तो ये जो हमारे पास सेंट्रल एटम के ये इलेक्ट्रॉन के पेयर अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि इनके दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस हो ताकि इनमें मिनिमम क्या हो, रिपल्शन हो। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हम लोग इसमें बेसिक अजम्पशन के हम पूछ सकता है कोई, या इसका प्रिंसिपल या इसका थीम क्या, तो हम इसमें ये बताएंगे। इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज कि हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं, उनके दरमियान जो एंगल है वो हमारे पास, या इलेक्ट्रॉन के पेयर एंगल लॉन पेयर या बॉन्ड पेयर, उनके दरमियान एंगल जो है वो 90 का बन रहा है। अब ये 90 पे हैं तो ये हमारे पास मैक्सिमम डिस्टेंस पे नहीं है, हमने थोड़ा सा डिस्टेंस इनके बढ़ा दिया तो यहाँ पर इनके दरमियान एंगल हमने कितना कर दिया, 120 का कर दिया। जब हमने एंगल 120 का कर दिया बच्चे, तो अब यहाँ पर इनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ गया और रिपल्शन में क्या हो रही है, कम हो रही है। जब हमने इनका एंगल यहाँ मजीद बढ़ा दिया, हमने 180 कर दिया, तो अब ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन के पेयर जो हैं वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे और इनके दरमियान रिपल्शन क्या होगी, मिनिमम होगी। तो इसी चीज़ को हमारे पास क्या करती है, ये जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी है, ये क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। बच्चे याद रखिएगा इस थ्योरी के जो मेन इंपॉर्टेंट क्या है वो इसके पोस्टुलेट हैं। आपको इसके पोस्टुलेट बहुत ही अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि ये आपको लॉन्ग में भी आते हैं और ये आपको डिफरेंट पोस्टुलेट के अंदर डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। इसमें जो पहली हेडिंग मैंने बनाई है वो बनाई है ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो अपने आप को सेंट्रल एटम के गिर्द किस तरह से अरेंज करते हैं। तो वो सिंपल है, हमने ये भी थीम भी यही पढ़ा था कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो पेयर होते हैं अराउंड द सेंट्रल एटम वो अपने आप को अरेंज करते हैं बाय बिटवीन मैक्सिमम डिस्टेंस, और इनमें मिनिमम क्या होती है, रिपल्शन होती है। तो यही आपका जो पहला थीम है, ये इसका पहला क्या है, पोस्टुलेट है। दूसरा एक स्पेस कवर्ड बाय लॉन पेयर। दो तरह के हमारे पास हैं, एक लॉन पेयर होते हैं और एक क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर होते हैं। अब लॉन पेयर हम कहते हैं जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, यानी कि लॉन पेयर होते हैं वो ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर। यानी कि जो हमारे पास लॉन पेयर है, लेट्स सपोज कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी पीछे अमोनिया वाली, ये नाइट्रोजन है, ये लॉन पेयर है, यहाँ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब बच्चे ये जो इसमें इलेक्ट्रॉन के पेयर है, ये वाला ये तो बॉन्ड पेयर है, लेकिन ये वाला जो है ये नॉन बॉन्डिंग है, यानी बॉन्ड नहीं बना रहा, ये बच्चे क्या है, लॉन पेयर है। वो कहता है लॉन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस, यानी कि ये ज्यादा जगह घेरता है बजाय किसके, बॉन्ड पेयर के। तो ये क्वेश्चन भी आता है व्हाई लॉन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर। तो इसकी वजह दो रीजन है। पहली रीजन कि ये जो लॉन पेयर है ये वाला, इसको सिर्फ एक ही एटम का जो न्यूक्लियस है वो क्या कर रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि इसको सिर्फ यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ये नाइट्रोजन ही क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन ये जो हमारे पास बॉन्ड पेयर है, ये वाले इलेक्ट्रॉन का पेयर, इसको ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल भी अट्रैक्ट कर रहा है और ये हाइड्रोजन का भी, यानी ये दो न्यूक्लियस के दरमियान में ये दोनों हैं।
इट मीन के ऊपर ज़्यादा अट्रैक्शन है, इसके ऊपर सिर्फ क्या है, लेस अट्रैक्शन है। तो पहली रीज़न ये है कि जो हमारे पास जो नॉन बॉन्डिंग है यानी कि लॉन पेयर हैं उनके ऊपर क्या होती है, लेस अट्रैक्शन होती है। क्यों? क्योंकि इट इज़ ओनली अट्रैक्टेड बाई सिंगल न्यूक्लियर, ये सिंगल न्यूक्लियस के साथ क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। बट जो बॉन्ड पेयर होते हैं वो बच्चे क्या होते हैं, वो अट्रैक्टेड बाई, वो मोर अट्रैक्शन होती है क्योंकि उनके ऊपर वो दो न्यूक्लियस वो क्या कर रहे होते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अब क्योंकि इसके ऊपर लेस अट्रैक्शन होती है इसलिए वो एक ही न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो ये बच्चे ऐसे ही होता है जैसे यहाँ पर ये नाइट्रोजन है, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर था ये वाला, जो कि हम लोग लॉन पेयर कह रहे हैं, ये हाइड्रोजन हमारे पास बॉन्ड पेयर है। तो ये कभी इधर जा रहा होता है कभी इधर जा रहा है, यानी कि ये ऐसे ऐसे क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है, कभी इधर कभी इधर, क्योंकि उस तरफ से इसको कोई अट्रैक्ट नहीं कर रहा होता, जिस वजह से ये ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर, क्योंकि बॉन्ड पेयर इन दोनों के दरमियान, न्यूक्लियस के दरमियान क्या हुआ है, कैद हो गया है, इसके ऊपर अट्रैक्शन ज्यादा हो रही है। तो ये बड़ी आसान सा इसका आंसर है। तो आपने पहले बताना है ड्यू टू लेस अट्रैक्शन, इसके ऊपर अट्रैक्शन कम है और इस वजह से उसको एक सिंगल न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, जिस वजह से ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है एज कम्पेयर टू हमारे पास बॉन्ड पेयर के। बॉन्ड पेयर के ऊपर अट्रैक्शन क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब बच्चे आती है ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। ज्योमेट्री क्या है बच्चे? बेसिकली ज्योमेट्री की अगर मैं डेफिनेशन करूं तो मैं ज्योमेट्री को इस तरह से डिफाइन करूंगा कि बेसिकली अरेंजमेंट होती है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम, अराउंड द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन पेयर की अरेंजमेंट क्या है, उसको हम उसकी ज्योमेट्री बोलते हैं। जिस तरह आप बच्चे को पता है कि अगर हमारे पास, आपने एग्जांपल ये अमोनिया वाली कही है, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं 1 2 3 और 4। तो इसकी जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर की जो अरेंजमेंट है वो बच्चे हमारे पास, हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या, टेट्राहेड्रल है। वो क्या है, टेट्राहेड्रल। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर की क्या होगी, हमारे पास अरेंजमेंट होगी। इसी तरह जो हम कहते हैं ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल जो होती है उसमें बोथ लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर पार्टिसिपेट डिटरमिन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये आपने याद रखना है, बोथ लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर पार्टिसिपेट करते हैं ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। इसमें लॉन पेयर भी इंक्लूड होते हैं और बॉन्ड पेयर भी उसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं। अगर हमारे पास, अगर हम बात करते हैं एक और पॉइंट की, तो हमारे पास अगर हम ए और बी हमारे पास है, उसके दरमियान एक सिंगल बॉन्ड है, ए और बी है उसके दरमियान डबल बॉन्ड है, और ए और बी है उसके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, डबल बॉन्ड में मेरे पास कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं, और ट्रिपल बॉन्ड में मेरे पास कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो हम कहते हैं 3 इलेक्ट्रॉन पेयर इन ट्रिपल बॉन्ड एंड 2 इलेक्ट्रॉन पेयर इन डबल बॉन्ड ऑक्यूपाई लार्ज स्पेस या हैविंग लार्ज चार्ज डेंसिटी। में चार्ज डेंसिटी क्या होती है, मोर होती है एज कंपेयर टू सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर इन सिंगल बॉन्ड। तो मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, देखिए ट्रिपल इलेक्ट्रॉन पेयर हैं इन, हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं इन ट्रिपल बॉन्ड में, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं डबल बॉन्ड में। तो ये ज़्यादा इनमें ऑक्यूपाई ज़्यादा, ये हमारे पास चार्ज डेंसिटी आप कह सकते हैं। चार्ज डेंसिटी मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा है, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर के। ये भी बात आपको समझ आ गई। दूसरी बात ये है कि जब इनको हम ज्योमेट्री में कंसिडर करते हैं, लेट्स सपोज कि मेरे पास है लेट्स सपोज मेरे पास है BeCl2 है, ये Be, यहाँ पर भी हम Cl लिख लेते हैं, यहाँ पर भी हम Cl लिख देते हैं, इजी, ठीक है जी। अब हमारे पास अगर मैं लिखता हूँ S या CO2 लिखता हूँ तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। तो जब हम ज्योमेट्री बताएंगे बच्चे, तो इन ज्योमेट्री हमारे पास क्या होगा, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को हम एक सिंगल बॉन्ड ही कंसीडर करेंगे। यानी ज्योमेट्री में हम लोग ये कहेंगे कि ये हमारे पास ये भी एक AB2 टाइप मॉलिक्यूल है जिसमें ये सेंट्रल एटम है, और ये हमारे पास एक B2 टाइप मॉलिक्यूल है, और ये भी मेरे पास क्या है, एक AB2 टाइप मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि इसमें भी हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर हैं, हम इसको कंसीडर करेंगे कि 2 हमारे पास बॉन्ड पेयर हैं, उसमें हम ये पाई बॉन्ड को भी यानी डबल बॉन्ड को भी सिंगल बॉन्ड पेयर क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो ये हमारे पास इसकी ज्योमेट्री भी लीनियर है, और इसकी ज्योमेट्री भी हम लोग क्या कहेंगे, हमारे पास क्या है, लीनियर। यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर की जो अरेंजमेंट है अराउंड द सेंट्रल एटम वो क्या है, लीनियर है, और इनके दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 180 का बन रहा है। तो इस चीज़ को हम आगे जाके भी क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। आखिरी पॉइंट जो इसमें आपने डिस्कस करना है वो बच्चे होता है कि हमें पता है कि जो लॉन पेयर होते हैं वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर। जैसे यहाँ पर देखें तो यहाँ 2 लॉन पेयर थे, तो ये भी ज़्यादा स्पेस घेरेगा, ये भी ज़्यादा स्पेस घेरेगा, ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव करेंगे, कि इनके दरमियान जो रिपल्शन होगी वो मैक्सिमम होगी। यहाँ एक लॉन पेयर है, यहाँ बॉन्ड पेयर, ये इस तरह से जब करेगा, मूव करेगा, तो इसको भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। और ये वाले बॉन्ड पेयर हैं, ये बल्कि अट्रैक्टिव है एक दूसरे, उन्होंने एक साथ, इनमें क्या होगी, बहुत ज़्यादा कम रिपल्शन होगी, क्योंकि इधर उधर मूव नहीं कर सकते। तो हम रिपल्शन के हिसाब से अगर हम बात करें
तो रिपल्शन के हिसाब से हम कहेंगे कि जो लॉन पेयर होते हैं उनमें मैक्सिमम रिपल्शन होती है, उसके बाद लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर में कम होती है, और सबसे कम होती है बच्चे बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में। यानी कि इस केस में सबसे कम रिपल्शन होती है, ठीक है, उससे थोड़ी सी ज़्यादा इधर होती है, और सबसे ज़्यादा यहाँ होती है लॉन पेयर और लॉन पेयर में। तो याद रखिएगा हमारे पास टोटल जो हमारे पास 5 या 6 पॉइंट है। पहला है अरेंजमेंट, दूसरा है कि लॉन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस, तीसरा है हमारे पास ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल में दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, लॉन पेयर भी और बॉन्ड पेयर भी। चौथा कि हमारे पास जो डबल और ट्रिपल जो हमारे पास जो बॉन्ड होते हैं उनमें चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सिंगल वाले से। तीसरा ये कि जो पाई बॉन्ड होता है, जैसे ये सिग्मा और पाई बॉन्ड जो होता है वो ज्योमेट्री में इन्वॉल्व नहीं होता। पाई बॉन्ड सिर्फ हमारे पास को हम सिंगल बॉन्ड ही कंसिडर कर रहे होते हैं। तो ये भी हमारे पास AB2 था, ये भी हमारे पास क्या था, AB2 था। इसकी ज्योमेट्री भी लीनियर थी, इसकी ज्योमेट्री भी क्या थी, लीनियर थी। फिर हमने कहा कि हमारे पास जो है वो रिपल्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो लॉन पेयर क्योंकि ज़्यादा स्पेस घेरते हैं तो इस वजह से इनके दरमियान रिपल्शन भी ज़्यादा होती है। उसके बाद लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर, और उसके बाद हमारे पास सबसे कम होती है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में। अब हम इसकी नेक्स्ट टाइप की बात भी डिस्कस करेंगे जिसमें AB4, AB2, AB3 डिस्कस करते हैं।